स्वागत है। व्यवर्तिका सक्सेना आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पीके अग्रवाल का शाहजहांपुर आईएमए के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर पीके अग्रवाल इसी जनपद के निवासी हैं और पहली बार शाहजहांपुर में आईएमए का कोई प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शाहजहांपुर शाखा के द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर डॉक्टर पीके अग्रवाल का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों के द्वारा डॉक्टर पीके अग्रवाल को शाल भेंटकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर चिकित्सा एवं एसोसिएशन के प्रति किए गए योगदान के लिए पिछले दिनों हुए अधिवेशन में जनपद शाहजहांपुर के डॉक्टर्स को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आज मेडल व शील्ड प्रदान किया गया। आईएमए की शाहजहांपुर शाखा को दिए गए गोल्ड मेडल को आईएमए शाहजहांपुर ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर एस के जैन ने ग्रहण किया। अन्य पदाधिकारी एवं चिकित्सकों में डॉक्टर गौरव मिश्रा, डॉक्टर दीपा सक्सेना, डॉक्टर मोहित मोहन, डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, डॉक्टर विजय पाठक आदि ने सम्मान प्राप्त किया। इस दौरान आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पीके अग्रवाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वर्तमान में रोगी और चिकित्सकों के बीच बढ़ता अविश्वास चिंता का कारण है। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य जन योजना में सरकारी विसंगतियों एवं अन्य अव्यवस्थाओं पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि निजी चिकित्सक सरकारी अव्यवस्था के कारण इस महत्वपूर्ण योजना से अपने आप को अलग करने का मजबूर हैं। आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर अग्रवाल ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने की मांग केंद्र सरकार से की। वहीं उन्होंने चिकित्सकों को भी अपने आचरण पर ध्यान देने की बात कही। डॉक्टर पीके अग्रवाल ने उपभोक्ता फोरम के गलत प्रयोग करने पर भी कड़ी आपत्ति प्रकट की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डॉक्टर और मरीज के बीच में अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। ऐसे में डॉक्टरों को भी पारदर्शिता अपनानी चाहिए। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो कि वो तो अलाउ हो जाते हैं, समाज को मिलते हैं, अब प्रशिक्षित बेकार डॉक्टर जिनकी कोई ट्रेनिंग हुई नहीं, और इसका खामियाजा हमारी सोसाइटी को भुगतना है। प्रदेश में देखा है कि जो अस्पतालों में कभी कोई घटना होती है तो बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं, एफआईआर हुए, मुकदमे हुए, तो आईएमए इसको कैसे निपटेगी अब पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो ये एफआईआर कराना हर व्यक्ति का अधिकार है, जिसके साथ भी हो, मैं हूँ चाहे कोई हो। एफआईआर होना कोई बुरी बात नहीं है, हम उससे नहीं डर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि एफआईआर के बाद पुलिस उसकी विवेचना करे। विवेचना में अगर आप एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के तो एक्सपर्ट किराए लो। अब मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड बात है तो डॉक्टर ही बताएगा गलत सही। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो क्या प्राथमिकता आपकी होगी प्रदेश स्तर पर? एक विशेष क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है जो अभी तक नहीं हुआ? मैंने आपसे कहा कि मेरी प्राथमिकता सबसे पहले यह है कि जो आज चिकित्सकों और मरीजों के बीच में अविश्वास का वातावरण बन गया है, एक भय का एक दूरी बन गई है। लोग हॉस्पिटल में जाके डरने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि हमारा शोषण ना हो जाए, हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारे साथ कोई गलत फैसला ना हो जाए। हमें सबसे पहले उसको ख़त्म करना चाहिए। इसको कैसे ख़त्म करेंगे? हाँ, उसके लिए मैंने बताया। अभी देखिए, सब कुछ नियम हैं मौजूद, सारा सिस्टम है, केवल क्रियान्वयन की बात है। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी आप लोगों ने कहा एचपीआर की बात। एचपीआर बहुत अच्छी चीज़ है, पारदर्शिता है। उसमें क्या है, आपका नंबर से जब रजिस्ट्रेशन होगा, आपका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन आ गया, उसकी कहीं भी स्क्रूटनी हो सकती है, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आप जैसे चाहे ले लो, पूरी पारदर्शिता है। अगर कहीं पे कोई गलत हो रहा है तो वो चीज़ पता लग जाएगी, पर उसका भी लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे हमारी अभी कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि भाई मेरे, आप हर चीज़ के लिए कोई भी हो तो आप चिकित्सकों का पैनल बनाओ, कार्रवाई ना करें। लेकिन ऐसा भी हुआ, लोगों ने, पुलिस ने ओटी में जाकर अरेस्ट कर लिया डॉक्टर को। एक महिला डॉक्टर को अभी पकड़ लाए थे रात में, उस पर बवाल हुआ। तो आप देखिए, राजस्थान में एक घटना हुई थी जिसमें डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या की थी, बहुत बड़ा कांड हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि पुलिस हरकत में नहीं आई और उसके ऊपर इतना नाजायज़ प्रेशर बनाया गया राजनीतिज्ञों द्वारा कि उसने आत्महत्या कर ली, एक अच्छे डॉक्टर ने, जो कि अकेली गायनकोलॉजिस्ट थी उस क्षेत्र की। तो ये चीज़ें जो हैं, ये दोनों तरफ से दोषी हैं। इसमें समाज के लोग भी दोषी हैं और कुछ हद तक चिकित्सक भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे चिकित्सक वैसे हैं। चिकित्सक का क्या है कि चिकित्सक को, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आता है, मैं उसको देखता हूँ, देखने के बाद मैं उसे अपने चैम्बर में बुला लेता हूँ। मेरी वहाँ पे ऑडियो वीडियो लगा हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए। मैं उसको सारी बात बताता हूँ कि देखिए, ये आपके मरीज को ये परेशानी है, लगभग इतना हॉस्पिटल में स्टे हो सकता है, इतना लगभग खर्चा आएगा और इतनी रिस्क हो सकती है। आप लोग सलाह कर लीजिए, अगर आपके विचार हो तो फाइल बनवा लें, नहीं हो तो मैं रेफ़र करूँ।
मैं उनको 5 मिनट का टाइम भी देता हूँ, सोच लीजिए। उसके बाद वो आके मुझसे कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब इलाज के लिए आना, मैंने तो ठीक है आप चाहिए। और सब चीज़ों का हमने डिस्प्ले कर रखा है, रेट्स का, कंडीशंस का। तो पूरी पारदर्शिता के साथ अगर इसी प्रकार से हर व्यक्ति काम करे तो मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी नहीं है। जब हम मान रिकॉर्ड बोल रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप कभी निकलवा लो कि मैंने क्या कहा था, देख लीजिए। अच्छा, ये जो आयुष्मान की बात ली थी, बहुत अच्छी सरकारी योजना, लेकिन किस तरीके की दुश्वारियाँ जो आयुष्मान को लेकर चिकित्सक बीच में आ रही है? दुरुपयोग दोनों ओर से है, पब्लिक से भी है और डॉक्टरों का भी है। डॉक्टरों को तो क्या है कि जो हमारे कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जो ज़्यादातर नेताओं के, बिल्डर्स के हैं, उनको लगा ये नोट छापने की मशीन मिल गई, छापे रहो, देते रहो। अरे 100 केस करो, 90 पास हो, 80 पास हो, क्या दिक्कत है? 10-20 नहीं भी होंगे, रिजेक्ट हो जाए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, पैसा मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है हमारे जैसे लोगों को, जो थोड़े से काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं। मेरा तो एक केस भी निरस्त होगा, मुझे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने तो पूरा काम ईमानदारी से क्या पैसा लगाया, मैं तो चाहूँगा उसका पेमेंट मिले, नहीं मिलेगा मुझे गुस्सा आएगी। पब्लिक की ओर से क्या है कि पब्लिक की ओर से ये हो गया कि जहाँ पर उनको लगता है कि साहब ये फ्री इलाज हो रहा है, तो वो उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। दुरुपयोग करते हैं कि साहब आप हमें भर्ती कर लीजिए, हमें भर्ती दिखा दीजिए, हम फ़ोटो खिंचवा लेंगे, घर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, अंगूठा भी लगा देंगे, और जो पेमेंट मिले आप हमारे साथ शेयर कर लो, बोलते हैं आकर के। तो जब ऐसी चीज़ होगी तो चलो ठीक है, पीके अग्रवाल नहीं मानेगा, उनकी बात भगा देगा, मेरे जैसे लोग नहीं करेंगे। लेकिन हर समाज में कुछ ब्लैक शीप्स भी होती हैं जो शायद लालच में आ जाएंगे, और वो हो सकता है इनकी बात मान रहा हूँ, कर रहे हूँ, तो दुरुपयोग तो हो गया। तो किसी योजना का जब दुरुपयोग होगा वो बहुत दिन नहीं चल सकती, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। और हम तो ये कहते हैं सरकार से कि हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, आप 10 बार आपत्ति भेजो, 10 बार भेजो, लेकिन समय से भेजो। एक तो सब चीज़ें पहले बता दो क्या क्या आप चाहते हो, और दूसरा जब हमने केस आज फाइल किया, विदिन अ वीक आपत्ति अपनी भेज दो, जिससे कि हम उसका जवाब दें। ये नहीं 4 महीने बाद भेजो, हम कहाँ से रिकॉर्ड लाएंगे, सब करेंगे ना, याद रहता है, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा करना।